अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मैंने आवाम की पुरज़ोर इसरार पे, क्योंकि सारे लोग ये कह रहे थे कि सोलर एसी हमें दें, सोलर एसी जो एक या दो प्लेटों पे चले। हमने ट्राई की थी कि ये इन्वर्टर एसी में यानी BLDC कंप्रेसर लगा के और किट विट लगा के और सारा कुछ कर करा के तो इसको करें, लेकिन इससे सस्ता तरीका एक और भी है, उसको कहते हैं हम थर्मल एसी। अब थर्मल एसी क्या है, आपको ये समझाने की ज़रूरत है और आप अपने तौर पे भी ये कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो उसको शुरू करते हैं कि थर्मल एसी क्या चीज़ है। थर्मल एसी के बारे में आपको सिर्फ नॉलेज देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके सामने चीज़ें पड़ी होती हैं और आपको पता नहीं होता। तो आज आपको वो चीज़ें दिखाएंगे कि ये आपको पता था लेकिन आप ये काम कर नहीं रहे थे। एक्चुअली ज़मीन का टेम्परेचर जो पानी का है वो 26 डिग्री होता है और ये गर्मी और सर्दियों में फ़िक्स रहता है। आप यूं कह लें कि अगर आपका पानी ज़मीन का 50-60 फुट गहराई पे है तो समझें कि 50-60 फुट गहराई पे एक समुंदर है पानी का, और उस समुंदर का टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री है। पूरी गर्मियाँ उसको ऊपर से गुजरती रहती हैं और उस पर कोई असर नहीं आता, ना ही सर्दियों का आता है। सर्दियों में आप नहाते हैं तो आपको वो पानी गर्म लगता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है, आपके जिस्म का टेम्परेचर कम होता है, और 26 डिग्री एक कंफर्टेबल टेम्परेचर है जो बॉडी को सूट करता है। बॉडी को एक्चुअली 26 डिग्री टेम्परेचर की ही ज़रूरत होती है, उसमें वो कंफर्ट फील करती है, यानी उसमें वो अपने आप को आसूदा, यूँ कह लें उर्दू में, आसूदा फील करती है। अच्छा, अब ये है कि इस 26 डिग्री टेम्परेचर का एक समुंदर हर जगह मौजूद है पूरे पाकिस्तान में। हाँ, जहाँ पे पानी ज़रा बहुत गहरा है या नहीं है, पत्थर है नीचे, तो उस जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ हमारे ज़्यादातर मैदानी, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पे ये पानी वाफर मिकदार में मौजूद है। अब पानी की साख्त का भी इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, यानी अगर पानी नमकीन है तो भी कोई मसला नहीं है और अगर पानी मीठा है तो भी कोई मसला नहीं है। तो जो भी पानी जिस तरह का भी हो उसका टेम्परेचर हमें जो है वो कंसर्न है हमारे से। तो हमने पिछले कुछ दिनों से इस पे तजर्बात कर रहे थे, तो मैंने इससे एक ये आइडिया लिया कि इससे, वैसे ये आइडिया कोई मेरा नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन पाकिस्तान में मेरा है। तो अब ये है कि मैंने इसके जो आउटडोर है उसको अंदर कर दिया कमरे में, और एक पाइपलाइन जो कि ज़मीन से आ रही थी और ज़मीन के अंदर एक छोटा सा पंप डाला, सबमर्सिबल पंप जो DC करंट पे चलता था, और 70 फुट की गहराई से वो पानी ऊपर फेंकने की सलाहियत रखता था। तो मैंने वो, क्योंकि मेरा पानी जो है झंग में वो 55 फुट पे है, तो 70 फुट का मैंने बोर करवाया, उसमें वो सबमर्सिबल पंप रख दिया। वो पानी जो है वो अंदर से पुश करता है, उस जो आउटडोर की जाली है उसमें से पानी सर्कुलेट करता है। जब पानी 26 डिग्री पे गुज़र रहा होगा तो उस जाली का टेम्परेचर भी 26 हो जाता है, और उसके पीछे फ़ैन लगा हुआ है जो उसमें से हवा को गुजार के तो उस हवा का टेम्परेचर भी 26 डिग्री कर देता है। तो इस तरह वो मैंने अपने गांव में ये सोलर की बजाय ये कर दिया थर्मल। अब ये जो मोटर है ये 0.75 HP की है, यानी 630 वाट की ये मोटर है। अब 630 वाट की प्लेट एक लगनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि प्लेटें 2 नंबर आती हैं, चाइना की बनी हुई आती हैं, और वैसे भी प्लेटें जो है वो पूरी एफिशिएंसी नहीं देती, जितना ऊपर स्टिकर लगा होता है उसको समझें कि 2 पे डिवाइड करना होता है। तो इस तरीके से ये 2 प्लेटों पे ये मोटर चलती है। असूलन इसको एक पे चलना चाहिए, जैसे कि कैलकुलेटेड वर्क है कि 660 वाट की ही मोटर है और 660 वाट की प्लेट अगर हो, या 630 वाट की मोटर है 650 वाट की प्लेट हो, तो उसको चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं चलती। अब ये है कि ये पानी का जो इसमें सर्कुलेशन है ये मुसलसल जारी रहती है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो इस पानी को अपने खेत में या लान में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो दूसरे पाइप से इसको रिवर्स वापस भेज दिया जाता है उसी समुंदर में जिसमें से पानी निकल रहा है। तो उससे उसके टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 इंच की नाली अगर समुंदर में कोई बंदा 1 गिलास पानी गिरा दे तो क्या समुंदर के पे कोई फ़र्क पड़ेगा।
कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये एक बेहतरीन काम है। और क्योंकि आजकल बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, देहाती इलाकों में तो बिजली आ नहीं रही और बेचारे तड़प रहे हैं। तो अगर कोई बंदा ये करना चाहे तो ये 50,000 का तकरीबन ख़र्चा है, जिसमें बोर, पाइप, एक इन्वर्टर और सोलर प्लेटों के अलावा, क्योंकि सोलर प्लेटें खुद 60-70 हज़ार की बन जाएंगी अगर 540 वाट की भी लगाएं तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो, या जिनके घर बड़े हैं, तो वो 1 लाख रुपए सोलर प्लेटें, इन्वर्टर और वो सारा समेत ये काम हो सकता है। और इसमें फिर आप बिजली से बिल्कुल मुबर्रा हो जाएंगे। और इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि जो लोग एसी की ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इस तरीके से इसमें सोने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनके मसल्स में जो दर्द होती है वो नहीं होगी और वो बिल्कुल कंफर्ट फील करेंगे। तो ये एक आसान और चीपर यानी सस्ता तरीका है। तो सस्ते तरीके को आप, लेकिन ये फ़्लैटों में शायद इस्तेमाल ना हो पाए, क्योंकि फ़्लैट खुद कोई 60-70 फुट ऊंचाई तक भी होते हैं, उससे भी ऊंचे कराची में हैं। तो उन लोगों के लिए मसाइल बनेंगे। लेकिन पंजाब में और सिंध के बाकी इलाके जो हैं, कराची के अलावा जो ग्राउंड पे रहते हैं या 1-2 मंजिला होते हैं, तो उनमें ये काम आसानी से हो सकता है। अब उन लोगों के लिए का ख़र्चा कम हो जाएगा जिनकी मोटर, अगर डीसी मोटर से डोंकी पंप चलाते हैं या और कोई लाल पंप लगा होता है जिनके, तो उसमें से बोर पहले हुआ है और पाइप भी डला हुआ है। तो उस सूरत में ये जो एसी है, इसके अखराजात कम हो जाएंगे। सिर्फ सोलर प्लेटें, इन्वर्टर और थोड़ा सा पाइप लगेगा और बाकी टेक्नीशियन की जो मजदूरी है वो पड़ेगी या तार वार कुछ लगती है। तो उस सूरत में हो सकता है ये आपका कोई 30,000 का बचत हो जाए, 25 से 30,000 की बचत हो सकती है उन लोगों के लिए। अब जो लोग जिनका ट्यूबवेल चल रहे हैं और वहाँ पे वो उनको प्रॉब्लम है, वो अलहदा से बिजली जलाते हैं या कुछ करते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी है कि वो ट्यूबवेल के अंदर से एक पाइप छोटा सा वेल्डिंग करवा लें। तो वो पानी खुद ब खुद ट्यूबवेल के प्रेशर से ही वो पानी अंदर सर्कुलेट करेगा और उनको कूलर या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वो बाहर उस डेरे पे आराम से पुरसकून हवा ले सकते हैं और ख़र्चा भी कोई नहीं है, क्योंकि ट्यूबवेल तो उनका पहले से सोलर पे चल रहा है। तो वो कोई अलग ख़र्चा नहीं होगा। बस थोड़ा सा ये होगा कि पाइप वाइप और कुछ वॉल्व वगैरह लगेंगे और एक आउटडोर की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से हाँ, इसमें एक और भी प्लस पॉइंट है कि अगर आप रात को चलाना चाहते हैं तो फिर आप 200 एम्पेयर की बैटरियाँ रख लें और डीसी फ़ैन एक लगा लें 24 वोल्ट वाला। तो 12 वोल्ट वाला भी वैसे लग सकता है, लेकिन सीरीज़ में अगर करेंगे तो आपको 24 वोल्ट का एक पंखा चाहिए होगा। वो पंखा जो आम तौर पे मज़दा ट्रक में रेडिएटर के साथ लगा होता है, वो 24 वोल्ट का होता है 2 बैटरियों वाले मज़दे में। और उससे आप की ये जो एयर कंडीशनिंग है ये आसानी से हो जाएगी। इसमें क्यों आपको वो बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये समझे कि एक पेडिस्टल फ़ैन है लेकिन 26 डिग्री टेम्परेचर पे हवा दे रहा है। इसको अंदर लगाएं या बाहर लगाएं, बाहर कूलर का काम देगा, अंदर जो है एयर कंडीशनर का काम देगा। इसमें नमी भी कमरे में कम या ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये नमी वही रहेगी, ये सिर्फ कूलिंग देगा। जैसे कि आप अगर कभी चले जाएं कंट्रोल शेड में, पोल्ट्री का कंट्रोल शेड में जाएं, तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो, हालांकि एयर कंडीशनर उसमें नहीं लगा होता, उसमें तो इवेपोरेशन से करते हैं, लेकिन 26 डिग्री होता है और बड़ा कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। जो पोल्ट्री फार्म पे काम करते हैं कंट्रोल शेडों पे, उनको इस बात का इल्म है कि बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो, अंदर का टेम्परेचर 26 डिग्री ही रहता है और वो बड़ा एसी से ज़्यादा कंफर्टेबल वो आपको हवा लगती है जो आपके पोल्ट्री के कंट्रोल शेड में लगी होती है। तो बॉडी जितनी भी जानदार हैं उन वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं 26 डिग्री पे, इसलिए कंट्रोल शेड का टेम्परेचर भी 26 रखा जाता है। आपके जो घर का एयर कंडीशनर है उसको भी आप 26 डिग्री पे चला रहे होते हैं और बाकी जो कारखाने इधर उधर वहाँ पे भी या डेयरी फार्म के भी
टेम्परेचर 26 डिग्री ही बेहतरीन होता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। आपको अगर ये बनवाना हो तो 1 लाख रुपए में हम इसको चालू करके दे देते हैं, लेकिन बोर आपको पहले से करवा के रखना होगा। बाकी चीज़ें जो है वो हम कर देंगे, जिसमें एक आउटडोर है, उसके साथ एक रिमोट सेंसर लगेगा कि आप बंद कर सकें और चला सकें। लेकिन इसको आमतौर पे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका सोलर प्लेटों से चल रहा है तो बिजली का तो खर्चा है नहीं, तो चलता रहने दें। उसमें कोई बचत करने की तो ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि लाइटें बंद करके कार चलाएं कि बिजली की बचत हो जाएगी, तो बचत तो नहीं होती। वो तो गाड़ी चल रही है तो जनरेट तो कर रही है। तो इस तरीके से आप थर्मल एयर कंडीशनर पे अगर आ जाते हैं तो बिजली की काफ़ी बचत हो सकती है। और अच्छा, एक और तरीका भी है कि ज़रूरी नहीं कि जिन इलाकों में पानी बहुत करीब है, जैसे दरिया के करीब रहते हैं, तो वो तो 10-15 फुट पे पानी होता है, तो आप 20 फुट का बोर करवा लेंगे, 15 फुट का, तो उनका काम उससे भी चल सकता है। और वो एक छोटी सी मोटर यानी 330 वाट की एक प्लेट के साथ भी वो काम अपना चला सकते हैं। उनके लिए ये एडवांटेज है। बाकी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, मेरे नंबर भी दिए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि आखिर पे मैं ये बात बता दूं कि कुछ लोग जो है वो इवन ऊपर लिखा होता है कि भाई हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है, क्योंकि हम जो पैसा रिसर्च पे खर्च करते हैं वो आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस से ही हम इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ आके वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं था, बताया नहीं था। हालांकि हर वीडियो के ऊपर कंसल्टेंसी फ़ीस लिखी होती है 5000। और कंसल्टेंसी का अगर किसी को तर्जमा नहीं आता तो वो ये है कि मशवरा फ़ीस 5000 रुपये। तो अगर आप आते हैं हमारे पास दफ्तर में और मशवरा लेने, कोई कारोबारी मशवरा या किसी किस्म का, तो फिर फ़ीस ज़रूर पे किया करें, क्योंकि हम इसी चीज़ पे चल रहे होते हैं। हमारी जितनी भी ये प्रोग्रेस हो रही होती है, ये थर्मल एसी, हाइब्रिड एसी, सोलर एसी, इसी तरीके से एग्रीकल्चर के बायोफ्लाक का हमने जितने ये डेवलपमेंट की है, वो सारी उस पर रिसर्च पे पैसा खर्च होता है। और वो पैसा हम कहाँ से लाएं? हम कोई सरकारी इदारा तो है नहीं कि हमें गवर्नमेंट से फंडिंग हो रही है, ना ही हम कोई NGO है कि हमें बाहर से कोई फंडिंग हो रही है। तो मैं तो अपनी जेब से कर रहा हूँ, तो जेब में कुछ होगा तो मैं रिसर्च करूँगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं रिसर्च करता रहूँ और आपको ये प्रैक्टिकल बेस्ड, और क्योंकि मैं फ़ेक वीडियो तो बनाता नहीं हूँ कि कहीं से उठा के इधर डाल दी, उधर से उधर डाल दी, इसलिए मेरी वीडियो बिल्कुल सादा होती है। तो फिर आपको फ़ीस ज़रूर देनी चाहिए। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।